भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। गाड़ी दो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जीत है ज्ञापन की गले ज्ञापन है और नहीं ज्ञापन तो किया। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की हटाई सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हेलो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार रहने का नहीं है। गहलोत सरकार विरोधी सरकार को उखाड़ फेंको किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंको किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो किसानों को पूरा पानी दो पानी दो पानी दो गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार सरकार मुर्दाबाद गहलोत सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान एकता जिंदाबाद कौन है उनको साथ में बुला कॉल कर मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 नहरबंदी थी। नहरबंदी के बाद पानी छोड़ा एक बारी मात्र हमारे लगी। एक बारी के बाद में अब फिर से नहरें बंद कर दी गई। ये तो भगवान हमारे साथ है कि इतनी अच्छी हमारी इस एरिया में फसल खड़ी है। ये तो सरकार ने पूरा मानस बना रखा है कि पानी इनको देना ही नहीं है, इनके कोई ध्यान में ही नहीं है। इसके अलावा जो अनूपगढ़ शाखा में 1500 क्यूसेक पानी बच रहा कम से कम वो तो हमें दिलाया जा सकता है। पीने के लिए तो कुछ बचेगा। दूसरी एक बैलेंस का पानी मैंने डिमांड कर करके बार बार चीफ साहब से अवगत कराया, सरकार को भी अवगत कराया, अनूपगढ़ शाखा में बैलेंस का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक रास्ता ये है कि जो घग्गर नदी का पानी है उसका भी जो साइफन बना है उसको भी लेकर के हमें राहत दी जा सकती है, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण है हमें नहीं पता। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचा करके राहत देने के लिए जनता को राहत कैंप लगा करके जो ये नाटक कर रही है। किसान हमारे रो रहे हैं, परेशान है। राहत देनी है तो हमें इनको देना, हमें पानी दे, हमें राहत मिलेगी। उस बात में तो इनको ध्यान ही नहीं करना है। पानी कमी नहीं है, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं पानी, जहाँ जरूरत है वहाँ सूखा पड़ा है। हमारे लोग पानी ये सरकार के 2 महीने रहे हैं, हमें मजबूरन कोई आंदोलन ना करना पड़े। आंदोलन होगा, फाइनल होगा, हमें पानी नहीं मिलेगा तो बड़ा आंदोलन होगा। और यहाँ तक कि हम वहाँ तक भी घेरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भी सरकार मतलब सीधा पड़ा भी पानी पड़ा है, हमें पंजाब से या उनसे क्या लेना, हमें हमारा पानी दो। हमारे जो विभाग के अधिकारी, हमारी जो सरकार है वो क्यों नहीं इसमें सोच रही है कि भी इन किसानों को पानी किस हिसाब से मिल सकता पानी हो है। गया डैम के अंदर, इसको फिर भी पानी नहीं देगी। टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान तो वही करेंगे ना। बंद कर देंगे आप। 1% के पीछे इलाके को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, एक पानी के पीछे पूरा का पूरा 4-5 दिन के अंदर पानी नहीं मिला, पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। ये फसल बाद में पानी लेने से कुछ भी नहीं होगा। भयंकर गर्मी के अंदर फसलें सूख रही आदमी खड़ा ही नहीं रह सकता। इतनी भयंकर स्थिति के अंदर कि आप एक तो ये तो हमारी जो मांग है ये सरकार तक रखो, और एक अपनी तरफ से इस एरिया में जो स्थिति है उसको भी अवगत कराओ कि इस एरिया में ये स्थिति है। आने वाले समय में पानी नहीं दिया तो ये किसान वही है, ये गड़साना और रावला जो दोबारा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। और करना पड़ेगा, हमें तो मजबूरी में, हमें तो हमारे पेट की लड़ाई है, तो हम तो है ही कि कृषि पे डिपेंड है। हम जाएंगे कहाँ, हमें तो लड़के ही लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आप हमें मजबूर नहीं करें
गहलोत जी अपनी कुर्सी बचा करके जनता को राहत देने के लिए उस कुर्सी से चिपक के बैठे, उसको छोड़ो और जनता के बीच में आओ, ये बात भी पहुंचाए। जनता वास्तव में दुखी है, किसान दुखी है। यहाँ के हालात से अवगत कराएं मैडम। हकीकत की जो हालात है ना, वास्तव में यहाँ की हकीकत यही है, 4-5 दिन में पानी नहीं मिला, हमारा पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। बाद में उस पानी का कोई यूज नहीं है हमारे यहाँ। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो नहरें इन्होंने बंद की है, बैलेंस का पानी हमें चाहिए। अनूपगढ़ जो सूरतगढ़ शाखा का पानी बच रहा है वो हमें दिलाया जाए। तो कम से कम ये बात आप सरकार तक पहुँचाए। अपने यहाँ की बैलेंस का दे ही नहीं रहे, अनूपगढ़ शाखा में नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दिया। अपने साथ हर बार नहर होती है। जब ये टेंडर दिया जो नहर बनाने का, आप कह रहे हैं नहर बन रही है, तो वो बंदी में चले थे टेंडर। बंदी में क्या किया था फिर? टेंडर दिया, इतनी लंबी जो बंदी इन्होंने ले ली, उसमें काम पूरा नहीं किया। बंदी खत्म हो जाती है ना, उसके बाद में ये काम करना शुरू करते हैं। ये सारे के सारे विभाग के जो अधिकारी हैं आपके, जो ये सिस्टम में जो कर रखा है इन्होंने, सारा इनकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। अगर ये ढंग से काम करे तो दिक्कत ही नहीं आए। सबसे बड़ी बात है कि सिंचाई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहा है, विभाग तो अपनी मनमानी करेगा ही करेगा। तो किसानों को तो नहीं मारे, कम से कम इतना तो ध्यान रखिए। जो पानी, हम तो यहाँ डिपेंड पानी पे है, सिर्फ पानी नहीं है तो बिल्कुल खत्म है, यहाँ कुछ नहीं है। और लगातार जो फसल पूरी इस बार बरसात अच्छी हुई, घर में अच्छा बीज लिया, गुआर भी अच्छा, मूंग भी अच्छा है। अब जब पानी की जरूरत है, पानी नहीं है, वो सारा खत्म है। किसान तो कर्ज में डूब गया, फिर वो आत्महत्या करेगा, फिर आप कर्जा माफ करने की बात करोगे, फिर किसानों को लूटोगे, फिर सरकार में आने की कोशिश करोगे। मतलब ये गोलमाल करके जनता को गुमराह करना छोड़े और इनकी हकीकत बात को समझे। हमारी यही डिमांड है, आप लोग ये बात पहुंचाएं। और इसके बाद में अगर ये नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन भी यहाँ होगा, जिसकी जिम्मेदारी है प्रशासन और ये सरकार। कलेक्टर साहब को शासन से मैडम आप अवगत कराएं। कलेक्टर साहब को स्पष्ट बताएं कि यहाँ की स्थिति है। अभी आ रहे हैं कुछ उसकी मसाला की जांच कराओ ना मैडम, जो सीमेंट और उसकी गुणवत्ता की जांच कराओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने तो ये भी कर रखा है, अभी किसानों को पानी भी पूरा देना है। यहाँ नहीं, पानी के बगैर अपने नहरों को करके क्या करेंगे? पानी तो अपनी बारी आज है, आज अपने बारी है, आज पानी क्यों नहीं आ रहा? अपनी नहर बंद हुई है, अपने आज पानी आना था। पंजाब से बंद है पानी। पंजाब से बंद है, पंजाब से सामने आपने क्यों दी 5 दिन वेट करने की? सहमति क्यों दी वेट करने की? पानी का बारी अपनी याद है। नहीं, इसमें विभाग सहमति देगा, गवर्नमेंट देगी, ये बताओ पहले। अपनी सहमति नहीं दी है, चीफ साहब ने इसमें सहमति दी है। इस एरिया की रिक्वायरमेंट कितनी आपने भेजी है कि यहाँ क्या स्थिति है? आप साइड पे रहते हो तो यहाँ की जो फसलों की जो स्थिति है, अपनी जो नहरबंदी थी उसके बाद अपने को एक बारी मिली है, पता है आपको? एक बारी मिली है। एक बारी में क्या कुछ हो सकता है, आप खुद बताओ क्या हो सकता है एक बारी में? कितना पानी लगेगा, कितना किसान को क्या मिलेगा? अपने से डिमांड तो आप लोग एक्चुअल भेजोगे ना उसको, तो डिमांड तो भेजिए, वो तो डिसाइड यहाँ जो फसल भेजी है वर्षा पर क्या भेजेंगे? में तो पानी बहुत है, नहर में तो पानी बहुत है। अपनी डैम में तो बहुत पानी है, चलने से दो चलने चाहिए डैम के हिसाब से। डैम वाला ऊपर वाला करनी है, आप पर टेक्निकल जो प्रॉब्लम है ना, आप लोगों की नहीं मंगनी नहीं करेंगे ना। आप मूंग सुक रही है पूरी जड़ी नहीं देते बीजी है सारी जो बैलेंस पानी देना तो वो कहाँ है? बरसात देते मूंग की खेती भी की और सारी मूंग पानी मांग रहे हैं। तो बैलेंस का पानी दे रहे थे आप, फिर आज से अपनी बारी लागू है, आज से बारी लागू पानी नहीं आया आपने, तो ये चीफ साहब ने सहमति बैलेंस का पानी तो हम बहुत टाइम से मांग रहे हैं, बढ़ता है अनूपगढ़ शाखा का। अनूपगढ़ शाखा का बनता है, लेकिन आज तक अनूपगढ़ शाखा का पानी आप ही अधिकारी हो, आप ही तो रेगुलेशन डिमांड करोगे तभी करेगा, वो करें, हमारे पास डिमांड नहीं आएगी। मौके की अवगत कराते हैं भैया। मौखिक चीफ साहब ने अनुमति दे दी बंदी लेने की, 5 दिन आगे करने की, मौखिक आपने कर दिया। आपने राज्य सरकार को अवगत क्यों नहीं करवाया? फसलें सूख रही हैं से पहले सरकार को अवगत वास्तव में यहाँ की जो स्थिति है उसको अवगत तो आप जाओ हेड पे जाओ, हमको कोई काम तो है नहीं, पानी है नहीं, हम वहाँ क्या करें बैठ के? कौन सी साइड पे जा रहे हो आप, क्या देख रहे हो साइड पे जाके? बताओ मेरे को, पानी है ही नहीं, किस
एरिया बर्बाद कर दिया, फसलें खराब हो गई। नहरें बना के क्या लेंगे आप जब पानी नहीं है? नहर में पानी नहीं आना तो नहर बनने से मतलब क्या है? अच्छा 3 महीने पहले बंदी रही है, वहाँ काम नहीं चला क्या नहरों का? कोई हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हम अपना मांग रहे हैं। तो पटवारी मामला क्यों लेते हैं? अब कम से कम जो सूरतगढ़ शाखा में 1500 क्यूसेक पानी बच रहा वो तो ले सकते हो आप, या वो भी नहीं मिलेगा अपने को? पेयजल के लिए भी जवाब दीजिए। पेयजल के लिए भी नहीं पहले दे रहे थे उसके लिए आपने क्या किया मैडम बांग्लादेश को बुलाया, गंदा पानी आ रहा है। आज अपने 3 बजे पानी आना था। आज बारी है। आज आना था, जब 10 दिन पानी ना मिले ना तो उसके बाद पानी जितना मर्जी हाँ, एक घंटा भी आने में क्या फायदा है? भाई आपकी बारी है। आपका पड़ोसी मान लो जबरदस्ती आपसे 1 मिनट ले लिया, तो आप उस पड़ोसी का क्या करोगे? क्या करेंगे? कत्ल करोगे। और हमारे ये 5 दिन पानी खाना चाहते हैं तो ये अब ऑफिस में थोड़ी जाएंगे गड़साना, इनको हम पानी नहीं देंगे यहाँ। हम 1 मिनट में पानी हमें ये जो आपके विभाग के हमारी फसल का बुरा हाल है, उसी के ऊपर हम प्रभाव पानी डालना है। दिलाओ, यहाँ पे हमारे साथ बैठो, ठीक है? लेट हो गया सब सारा एरिया बर्बाद हो जाएगा। और वो चीफ आपका विधायक का फोन नहीं उठा रहा, 3 दिन विधायक का 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा चीफ। उसको अकल होनी चाहिए भी लोगों को जवाब क्या दोगे भैया आप? जब विधायक का फोन आम जनता का फोन कहाँ से विधानसभा में जब उठाएंगे? रखेंगे तो भाग के आएंगे, सब उठाएंगे। मैडम पहले बंद कराओ, आप लोग उठाएंगे तो अभी आएंगे। आप तो बंद कराने में जान थोड़ा देने हो ना। आप ही होंगे समझ में नहीं जाना आपको। इस चीज पूरा फोन ही चक रहे। जो फसल हमारी बच्चों जैसी है, कितनी गर्मी पड़ती है, कोई बात बुरा हाल है। हमें तो पीड़ा होती है, आपके समझ में नहीं आती। नहीं मैसेज नहीं। आपका चीफ ये बताए कि उसने परमिशन उनको 5 में बंदी लेने की कैसे दी और सरकार को अवगत क्यों नहीं करवाया? ये चीफ से हम जवाब मांगते हैं कि उसने बिना सरकार की अनुमति के परमिशन पंजाब को कैसे दे दी 5 दिन पानी लेट करने की? हम 5 मिनट ही नहीं देते पानी के आगे। चीफ को किसी ने लिखित में दिया क्या? हिम्मत हो गई विधायक जी, अपनी हिम्मत नहीं कर रही, हिम्मत हो गई क्या उनकी? इन्होंने मांग ही नहीं करी पानी। जनता ने जो है डिमांड ही नहीं रखी, यहाँ से एक रिपोर्ट ही नहीं दी। हम लोग पानी की डिमांड नहीं करते, पानी कितना होगा? बात उनसे करती है अपने। आपने एक्चुअल रिपोर्ट दी क्या? लेकिन 2 मिनट मौखिक बातों से कुछ नहीं हो सकता है तो बताओ आप। ये लापरवाही कर करके हम जाके ऐसी को घेर लेते हैं भी आपने इस लेटर पे कार्रवाई क्यों नहीं अवगत करवाया सरकार को? इस लापरवाही के कारण ही ये एरिया धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है और लास्ट में मजबूर होके हम फिर बड़ा धरना। ये इतना बड़ा तंत्र, फिर आप लोग हमारे ये इतना बड़ा तंत्र जो मौखिक रूप से आप चला रहे हो ना, ये नहीं चलेगा। पंजाब में हुई है, वहीं से हुआ है। तो पंजाब में हुई, हमें क्यों मार रहे हो? अपने पास यहाँ पानी हमें क्यों मार आप रहे हो? या तो आप अपने सरकार को कहते हैं, मुख्यमंत्री पंजाब को में कहते पता हैं नहीं क्या कुछ होगा। नहीं, अब इस एरिया की बात करो भी, इस एरिया बुरा हाल है। चलो पानी डूबने लग रहे वो बिना पैसे मरने लग रहे, बिना पिछली बार डूबने पानी अपने सिंचाई के लिए आया था और पीएचडी नहर के अंदर जो मौका था वो बंद था। आपको अवगत करवाया हमने कि पानी हमारे पीएचडी टेल पे नहीं है। आपने कहा पानी पूरा हो जाएगा। यहाँ 8 की गेट चल रही है और टेल पे नहीं थी। किसानों ने अंदर घुस के उस मौके को मैडम खोला, फिर जाके पानी पूरा। इनको पता ही नहीं कि नीचे का मौका है उसमें क्या। तो आप लोग क्या कर रहे हो? इनको खुद को पता नहीं है। आपको हमने हम आए नहीं है, किसान आए नहीं है, किसान आपके पास आए नहीं है। आपके मैं पूछ रहा हूँ, आपने क्या जो आपकी मीटिंग दिखाई मैडम को, आपने ये कहा कि वहाँ पानी पूरा है 8 का गेज हो गया, मैं अंदर थोड़ा पड़ूंगा उसमें, बंद होने के बाद में मौका खुलेगा। ये जवाब इन खुद करना, आपने खुद ने आपने कहा मैं नहीं को खोल सकता उसको, पानी उसमें कौन है? जिम्मेदार कुछ कर ही नहीं। कल किसान अध्यक्ष आप एक और दो बात ये हुई थी, हमारे बेलदार को भेज देंगे, अगर ऐसा है तो उसको खुलवा देंगे। खोल दिया, फिर हमने खोला खुद ने। हमारे पास बेलदार है ही नहीं तो क्या करें? हाँ बोलो, एक आप एक चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? मिली तो जानता है क्यों नहीं करवा रहे? एक मिनट मैडम सुनो, क्यों कारण क्या है? कारण ये पानी और लिस्ट बड़ी हुई तैयार है, ये अच्छे वाला पानी कब करोगे? ये
ये 7-8 घंटे की है। साढ़े चार साल अध्यक्ष बाद मैडम चुनाव नहीं हुआ है, 9 साल हो गए, सैक अध्यक्ष है, वो भी नहीं सुनते। अब आप देखो, एक 3 भाई है, उन्होंने कोई सिंचाई विभाग को सूचना नहीं दी और तीनों की आपने अलग अलग पर्चियां कर दी और आपको फोन किया कि जी उसने जिलादार से मिलो, जिलादार को कहा, वो कहा जी अध्यक्ष ने कर दिया, वो कर दिया, मेरे पास क्या इंचार्ज है। अब बताओ 30 मिनट बारी है और तीनों खिंचाई दे दी एक ही मिनट में। खिचड़ी बना रखी है ना, तीनों खिंचाई अलग अलग दे दी। मेरे पास पर्चियां एक मिनट में मैं 3-4 खिंचाइयां आपके पास मिलेंगे। केवल अध्यक्ष ने कर दिया, रंजिश पुरुष ने कर दिया, अपनी ये मैडम हर बार करता है। अध्यक्ष जो गड़बड़ी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप चुनाव कराओ, हम तैयार बैठे हैं नया ढूंढने के लिए। जो अध्यक्ष गड़बड़ी करेगा उस पे आप कार्रवाई करो ना। 30 जुलाई तक आप निकालो। कितने किसान है बेचारे परेशान है, पर्ची लेके घूम रहे हैं। 30 जुलाई तक यदि आपने अध्यक्ष को चुनाव के नहीं निकाले तो डू एंड डाई करेंगे हम वहाँ पे। अरे भाई साहब, या आप नहीं रहोगे या आप ये क्लियर दे रहे हैं। सभी सुनो, ये पर्सनल मुद्दे बाद में उठाना, अभी सिंचाई पानी का विषय ये बाद में बात करेंगे, अपने इनके ऑफिस में चल के समाधान करवाएंगे। अभी सिंचाई पानी आज अपनी बारी है, उस विषय की बात करो, अदर बात कोई नहीं करनी है। अपने जो अभी बारी है अपनी लागू हो रही है 3 बजे से बाद के बारे में बात करें। आप अपने चीफ साहब को फोन करो और उनको कहो कि हमें पानी चाहिए। जाना नहीं तो आसपास से और बुला लेंगे काम और बड़ी संख्या में आएंगे यहाँ पे। किसान ने खेत में क्या करना है, पानी नहीं है तो क्या करेगा, खेत तो खत्म है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और बहुत भयंकर निकाल मेरे खेत में मैंने आपसे पानी तोड़ना है, ठीक है, मैं तोड़ने जाऊंगा ही नहीं पानी, तो आप क्यों मेरे खेत में छोड़ोगे पानी? आप तो अपने खेत में लगाओगे मेरा पानी भी, जब मैं जाऊंगा ही नहीं पानी लगाने। जब आप पानी लेने जाओगे ही नहीं, आप मौखिक सहमति दे दोगे 5 दिन, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं 5 दिन बाद छोड़ देना, तो वो क्यों छोड़ेंगे पानी? आप तो चीफ से बात करो, भी ऐसी से बात करो कि हम इनको बंदी हुई है ना 7 दिन का। हम तो पानी 3 बजे हमारी बारी है, हम अपना पानी मांग रहे हैं। बाद हमारे तो 14 दिन चले गए, 7 दिन तक बाद में जो पानी छोड़ेंगे 7 दिन बाद पानी पहुंचेगा, तो हमारे तो 14 दिन नहीं सूत्र 40 दिन हो गए, 40 आपसे बात कर लेंगे। हमें अनूपगढ़ शाखा में पानी चाहिए, नहरें बंद है या नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं पता। हमारी बारियां जो पिटी है, हमारा जो पानी बंद किया है, नहरें बंद की है, विभाग ने जो सहमति दी है, चीफ ने सहमति दी है, किस आधार पे दी है? हमारे इस एरिया के अंदर पानी नहीं होगा तो हमारा पूरा एरिया बर्बाद है। और हमें आज हमारी बारी थी 3 बजे, हमें अनूपगढ़ शाखा के अंदर पानी चाहिए, चाहे वो कहीं से आप उपलब्ध करवाओ, हमें पानी दो। चीफ साहब को कह करके उन्होंने सहमति क्यों दी नहरें बंद करवाने की? पंजाब की जो स्थिति है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ रही है, उसको आप समाधान आप लोग करो ना बैठ के। विभाग किस लिए बनाया गया है? प्राकृतिक आपदा नहीं, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा तो है पंजाब में, हमने क्या बिगाड़ा है? कहाँ से आ रहा है? आपके पास रास्ते हैं, अगर आप लोग रास्ता निकालो तो आप गगर का पानी हमें दे सकते हो, आप उसके अंदर ये जो हनुमानगढ़ के पास बाढ़ आ रही है, उस पानी को आप डाइवर्ट कर सकते हो।
तो व्यवस्था जब बैठेगी ना, जब आप कुछ करोगे तब बैठेगी ना। आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, कहाँ बैठे हो? आपने सहमति दे दी भी यहाँ पानी चलो नहरें बंद कर दो, नहरें बंद कर दी, ठीक है, आपका काम खत्म हुआ। कहाँ अलर्ट है टीम अलर्ट होती तो ये दिक्कत थोड़ी आती। हमारे अनूपगढ़ शाखा का पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा 5-7 दिन के अंदर अगर हमें पानी नहीं मिला। जैसे आपने 7 दिन नहरें बंद की, उसके बाद हमें पानी की कहीं आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं तो हम पानी लगाएंगे तो हम क्या करेंगे पानी का? हमें कुछ नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता, हमें 30 बजे हमारी बारी है, हमें पानी चाहिए थी। कैसे उपलब्ध करवाओगे, क्या रहेगा वो विभाग जाने, विभाग का काम जाने। हमें पानी चाहिए, नहीं तो यहाँ आपको पता है वो स्थिति होगी, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अभी सारी सूचना गई है, और भी लोग आ रहे हैं, बड़ा आंदोलन होगा, प्रशासन पूरा यहाँ डप किया जाएगा। आपके एक्शन बैठे वो हमारे बीच ही बैठे, इनको भी नहीं जाने देंगे। सारी स्थिति आपके सामने है, इसके जिम्मेदार फिर आप विभाग वाले होंगे या सरकार को आप ये अवगत करो भी क्या स्थिति हो रही है। 3 बजे पहले तो मेरे को ये आप बार-बार नेचुरल बता दो कि पहले तो ये बताओ आपने बैलेंस का पानी आज तक मिल गया, क्यों नहीं मिला हमें बैलेंस का पानी? कहाँ मिला लोग शाखा को अब तक? बंदी के बाद एक बारी दी गई है हमें, एक बारी के आधार पे आप सोचो पूरे क्षेत्र में किस प्रकार से लोग बच सकते हैं, किसान कैसे अपनी फसल को बो सकता है या उगा सकता है। ये तो ईश्वर ने कोई मेहरबानी कर दी, जो हमें फसल तो कम से कम बोने का समय मिल गया। अब उसको बचाने के लिए हम विभाग से पानी मांग रहे हैं। जल्दी नहीं, आज हमें चाहिए, इसके बाद में हम सब इकट्ठे हैं और सूचना दे दी, लोग आ रहे हैं, ठीक है। वो तो कह रहे हम करेंगे वही बात है। प्राकृतिक आपका बता रहे हैं। सूरजगढ़ में तो आया है, उसके बाद